बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है वितान। वितान के अंतर्गत हम कुमार गंधर्व द्वारा लिखा गया एक निबंध भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के बारे में लिखा कि उन्होंने जब प्रथम यानी फर्स्ट टाइम जब इनका गाना सुना तो वह गाना इन्हें बहुत अद्वितीय लगा, और इन्हें जब गायिका का नाम बताया गया कि गायिका का नाम लता मंगेशकर है तो इन्हें तुरंत दीनानाथ मंगेशकर, जो कि लता मंगेशकर के पिता थे, उनकी प्रतिरूप यानी उनकी छाया याद आ गई। यानी लता मंगेशकर के बारे में कुमार गंधर्व ने बताया है कि वो बेजोड़ और अद्वितीय गायिका थी, यानी कि शास्त्रीय संगीत से लोगों को शास्त्रीय संगीत से खींच करके चित्रपट सिनेमा यानी चित्रपट संगीत है जो कि सिनेमा जगत का संगीत है जिसमें कोमलता और माधुर्यता भरी हुई है, वहाँ तक लाने का श्रेय उन्होंने लता मंगेशकर को दिया है। तो बच्चों, इस पाठ को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम इसके हमारी पाठ्य पुस्तक वितान में इसके कुछ प्रश्न आए हैं, अभ्यास प्रश्न। उन प्रश्नों को आज हम यहाँ करने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। देखो बच्चों, पहले हम ये गानपन शब्द है इसको समझते हैं। मैंने जब को आपको पाठ पढ़ाया था, जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्यता यानी मानव के अंदर मानवता, उसी प्रकार गाने के अंदर जो गानपन होता है यानी गाने के अंदर जो माधुर्यता होती है, कोमलता होती है, रस जो उसमें होता है, उसे हम गानपन कहते हैं। यानी गाना कितना मधुर है और कितना सुरीला है, उसे हम यहाँ गानपन कहते हैं। तो लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है, तो पाठ के संदर्भ में जो पाठ हमने पढ़ा है उसमें हम ये बताएं कि इस आपके विचार में गानपन को प्राप्त करने के लिए यानी गाने में सुरीलापन लाने के लिए, गाने में माधुर्यता लाने के लिए, गाने में कोमलता लाने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो देखो बच्चों, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है जिसका अर्थ है वह गायकी जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। यानी इस प्रकार की कोमल गायकी, सुरीली गायकी जो एक आम आदमी जो कि गाने सुनने में विश्वास नहीं रखता, जिसे कोमलता माधुर्यता में भी विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति को यदि भाव विभोर कर दे तो वह गानपन कहलाता है। हमारे विचार से इसे प्राप्त करने के लिए स्वरों की निर्मलता होना आवश्यक है। जो हमारे 7 स्वर होते हैं, सारा गामा पाधा नीसा, इनके अंतर्गत बच्चों निर्मलता आना या कोमलता आना बहुत आवश्यक है। स्वरों में लोच हो, स्वरों में मिठास हो, कोमलता और मुग्धता का पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। यानी गायन के अंदर गानपन लाने के लिए हमें स्वरों की निर्मलता के साथ साथ स्वरों में लोच, मिठास, कोमलता और मुग्धता का हमें पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ ही जीवन को देखने के दृष्टिकोण में भी निर्मलता होनी चाहिए। देखो बच्चों, कोई व्यक्ति बहुत कठोर है और बहुत क्रूर है तो बहुत सुरीला नहीं गा पाएगा, लेकिन व्यक्ति जैसा अंदर से होगा वैसा ही उसके सुर बाहर निकलेंगे। उसी प्रकार लता जी के बारे में बताया गया है कि लता जी का जो जीवन था वो बहुत कोमल था, बहुत माधुर्यता से भरा हुआ था, इसलिए उनके गायन का जो गानपन था वो भी कोमल और माधुर्य से परिपूर्ण था। तो लेखक यहाँ कहते हैं जीवन को देखने के दृष्टिकोण में भी हमारे निर्मलता होनी चाहिए जिससे गायन में भी निर्मलता झलक सके। इसके लिए निर्मलता, कोमलता और मुग्धता का पर्याप्त अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। यानी गाने में गानपन लाने के लिए हमें निर्मलता यानी हमारे स्वभाव का, हमारा जो दृष्टिकोण है वो भी वैसा ही होना चाहिए, तभी हमारे गाने में निर्मलता, कोमलता और मुग्धता आएगी। तो इन सब को लाने का और गायन में गानपन प्राप्त करने के लिए निर्मलता, कोमलता और मुग्धता का पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है, उदाहरण सहित बताइए। देखो बच्चों, लता की जो गायकी थी उसमें तो विशेषताएं ही विशेषताएं हैं, उनमें कहीं भी कुछ कमी हमें यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है। 13 वर्ष की उम्र से चित्रपट संगीत में जब लता ने गाना शुरू किया तो उसकी कोमल और माधुर्य आवाज़ को सुनकर के लोग भाव विभोर होने लगे। लेखक ने लता की गायकी में निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है गानपन, यानी कि उसका गानपन कैसा था। लता का जो गानपन था, उसके गाने के अंदर जो उसका गानपन है वो निर्मल है, कोमल है और माधुर्यता से परिपूर्ण है। स्वरों की निर्मलता, लेखक
यहाँ बताना चाहते हैं कि लता की गायकी में जो सारे गामा पाधा नीसा 7 स्वर है, वो सातों स्वर कैसे हैं, निर्मलता से भरे हुए हैं। उनके स्वरों में कोमलता है और मुग्धता है, साथ ही शास्त्र शुद्धता एवं नाद में उच्चार है। यानी लता जब गाती है तो उनके जो गायन में शास्त्र शुद्धता है, यानी उनके स्वरों में शुद्धता है। पूरा शास्त्रीय गायन तो नहीं आता है, लेकिन शास्त्रीय गायन का उन्हें ज्ञान है। साथ ही नाद में उच्चारण है। नाद में उच्चारण ये ध्वनि का एक शब्द है। नाद जो उच्चारण वो कर रही है, वो जो ध्वनि जो निकाल रही है स्वरयुक्त, वो नाद में, यानी बहुत अच्छी ध्वनि है उनकी, तो नाद में उच्चार है उनका। उत्कटता से गीतों का गायन है, यानी लता जो गीत गाती है वो बहुत उत्कटता से गाती है, यानी मन से वो अपने गीतों को गाती है और गीतों की सुर लहरी में बहती हुई स्वयं चली जाती है। हमें भी लता की गायकी में उपयुक्त सभी विशेषताएं नजर आती है जो कि लेखक को नजर आ रही है। इसके साथ ही करुण रस की प्रभावशाली अभिव्यक्ति तथा मधुर श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले गीतों को लता ने अत्यंत कुशलता से गाया है। देखो, लता ने जो गीत गाए हैं वो अधिकतर गीत मधुर श्रृंगार रस के गीत हैं। कौन से गीत है? श्रृंगार रस के गीत हैं, जिनमें क्या है, माधुर्यता है, कोमलता है, निर्मलता है। लेकिन वियोग श्रृंगार में भी लता ने कुछ, वियोग जो हमारा रस है, वियोग श्रृंगार रस है, उसमें भी लता ने कुछ गीत गाए हैं करुण रस के रूप में, जिनको हम अंग्रेजी में सैड सॉन्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सैड सॉन्ग, यानी उदासीपूर्ण भरे हुए कुछ गीत गाए हैं। तो वो भी, उनकी भी अभिव्यक्ति बहुत प्रभावशाली रही है। इसके साथ ही लता द्वारा गाए गए गीतों की लोकप्रियता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमें ज़्यादा कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, आप लता के गाए हुए गीतों को सुनिए, सुनने से स्वतः ही पता चल जाएगा, चाहे वो करुण रस के गीत हो, चाहे वो संयोग श्रृंगार रस के गीत हो, हमें उनके जो गीतों में माधुर्यता दिखाई देती है, जो कोमलता दिखाई देती है, वह स्वयं हमारे कानों से हमको पता चलता है। अगला प्रश्न है बच्चों, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने में वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? आपने लता के गाने सुने हैं? आप 11वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हैं, आपने अवश्य लता के गाने सुने होंगे। आपने लता के वो गाने भी सुने होंगे जो उदासी से भरे हुए हैं। आपने लता के वो गाने भी सुने होंगे जो संयोग श्रृंगार के हैं, श्रृंगार रस के हैं, जिनके अंदर मधुरता बहुत भरी हुई है। तो आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि उन्होंने करुण रस के गानों के साथ क्या है, न्याय नहीं किया? यानी जब वो करुण रस के गाने गाती थी तो उसमें उनकी अभिव्यक्ति परिपूर्ण नहीं होती थी। क्या ये बात सही है? इसको हम यहाँ देखेंगे। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से, यानी बड़ी मन लगा करके मनोभाव से गाती है। इस कथन से हम पूरी तरह सहमत नहीं है, क्योंकि लता जिस भी गाने को गाती है, कोई भी गाना हो, चाहे वो उस गाने को गाती है, उस गाने में पूरी तरह वो भाव विभोर हो जाती है और पूरी तरह घुल मिल जाती है और अपना सर्वस्व, जिसको हम आजकल बेस्ट कहते हैं, अपना सर्वस्व उस गाने को दे देती है, यानी सबसे अच्छी लय में उस गाने को गाती है। यह सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है कि श्रृंगार परक गानों को गाने में लता अद्वितीय हैं। श्रृंगार परक गाने यानी जो मधुरता और कोमलता के जो गीत हैं, उन गानों को गाने में, मतलब जो मनोरंजक गीत है, कोमलता भर लिए हुए हैं, जिनके स्वर में निर्मलता है, उन गानों को गाने में लता अद्वितीय है, यानी बेजोड़ है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। परंतु करुण रस के गानों को भी उन्होंने उतनी ही अच्छी तरीके से गाया है, जिनको हम सैड सॉन्ग कहते हैं, यानी करुण रस से भरे हुए जो गाने हैं, उनको भी उन्होंने अपने पूरे मनोयोग से गाया है। ये ठीक है कि लता के अधिकांश गीतों को संगीत निर्देशकों ने ऊंची पट्टी में गवाया है। यहाँ लता का कोई दोष नहीं है बच्चों। जैसे कोई भी अभिनय करता है तो उसका निर्देशक जैसे कहता है वैसे कलाकार अभिनय करता है। अब संगीत निर्देशक जैसा गायक को बताते हैं, गायक उसी प्रकार गाता है। तो लता के अधिकांश गीतों को संगीत निर्देशकों ने ऊंची पट्टी में गवाया है, यानी ऊंची आवाज़ में गवाया है। पर इसमें लता का क्या दोष? उनका गाया एक गीत, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। आप लोगों ने ये गीत सुना होगा, लता के जो द्वारा गाया हुआ है। इसमें लता ने थोड़ी आवाज़ को ऊंचा किया हुआ है। सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। लता ने जब ये गीत स्टेज पे गाया था तो इसको सुनकर के जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। इसी प्रकार ओ बाबुल प्यारे, ये उनका एक करुण रस का गीत है। इस गीत में करुण रस का प्रभाव अनुभूत होता है। जब हम इस गीत को सुनते हैं, आप इस गीत को सुनना, इस गीत को जब हम सुनते हैं तो स्वतः ही आँखों से अश्रु बहने लगते हैं, यानी आँखों से आंसू आने लगते हैं। तो हमें पता चलता है कि लता ने करुण रस के साथ भी पूरा वो ही न्याय किया है जो उन्होंने श्रृंगार रस के साथ किया है। अगला प्रश्न देखिए,
संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखो, संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, यानी बहुत विस्तृत क्षेत्र है संगीत का, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। यानी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं संगीत में हमको विकास करने के लिए, संगीत में हमको प्रयोग करने के लिए। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, जिनको हम जान नहीं पा रहे हैं। यानी अलक्षित है, असंशोधित है और अदृष्टिपूर्ण चीज़ें हैं। तथा अभी बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। आप देख रहे हो, पहले जो गाने गाए जाते थे, जो नूरजहाँ गाने गाया करती थी, फिर लता मंगेशकर के स्वयं के गानों में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, और उसके बाद जो आज के जो सिंगर है, आज के जो गायक है, वो तरह तरीके से गाना गाते हैं। जैसे एक आध नए जो हमारे गायक है, हनी सिंह है, बादशाह है, उनके गाने का तरीका अलग है। वो लता की तरह गाने नहीं गाते हैं कि एक सुर में गा रहे हैं, बल्कि उनके स्वर तो छटे बटे स्वर है। यानी चित्रपट संगीत है, जो सिनेमा का जो संगीत है, वो लगातार विकास करता जा रहा है। तो देखो, इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में हमको स्पष्ट करना है। देखो, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। संगीत का क्षेत्र केवल शास्त्रीय संगीत तक सीमित नहीं है, केवल चित्रपट संगीत यानी जो सिनेमा का संगीत है, वो केवल लता तक ही सीमित नहीं है, वो बहुत आगे बढ़ चुका है। वहाँ अब तक अलक्षित यानी असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथा अभी बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। ये कथन वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में एकदम उपयुक्त है। आजकल के जो नए गायकार हैं, वो किस तरीके से स्वरों को गा रहे हैं, किस तरीके से गाने को गा रहे हैं, वो हम देखते हुए आ रहे हैं। आजकल गानों के नाम भी कई तरीके के रख दिए गए हैं। चित्रपट संगीत के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, वहाँ हर समय कुछ नया करने की पूरी संभावना बनी रहती है। मतलब एल्बम के जो गीत आ रहे हैं, उन गीतों में किस तरह गाने हो रहे हैं, कुछ मनोरंजक गीत आ रहे हैं, कुछ रेप सॉन्ग आ रहे हैं, मतलब तरह तरीके के गीत यहाँ गाए जा रहे हैं। इसलिए हम फिल्मी संगीत में नित्य नए प्रयोगों से सजे गीत हमें सुनाई देते हैं। कभी नए पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का प्रयोग, तो कभी पाश्चात्य अंदाज का असर भी नए फिल्मी गीतों पर दिखाई देता है। जो आज का हमारा चित्रपट संगीत है, उसमें क्या है, नित्य नए प्रयोगों से सजे नए नए गीत सुनाई देते हैं। यानी पहले की तरह ताल, लय और सुर में जो गीत गाए जाते थे, उसके अलावा भी हमें मतलब कि उन सुरों के ऊपर कई तरीके के प्रयोग हुए दिखाई देते हैं। कभी नए पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। बच्चों, मैंने आपको बताया कि हम कई बार देखते हैं, जो हमारे टीवी पे जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं संगीत से संबंधित, जो लोग आकर के स्टेज पे गीत गाते हैं, उनके पीछे बहुत सारे तरीके के वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग बैठे रहते हैं। उन कई वाद्य यंत्र तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पाश्चात्य होते हैं, जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं। तो कभी पाश्चात्य अंदाज का असर भी नए फिल्मी गीतों पर आता है, यानी कि जो पाश्चात्य संगीत है, उसका असर भी हमारे फिल्मी संगीत के ऊपर यानी चित्रपट संगीत के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर ये आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। कुमार गंधर्व की राय हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि लोग ये कहते हैं कि जो शास्त्रीय, खास करके शास्त्रीय संगीत वाले लोग क्या कहते हैं कि जो चित्रपट संगीत है, जो सिनेमा का संगीत है, उसने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, लोगों की अभिरुचि बिगाड़ दी है। लेकिन कुमार गंधर्व इसमें क्या कहते हैं और हमारी क्या राय है, हम यहाँ देखेंगे। देखो बच्चों, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर ये आरोप लगाया जाता रहा है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत पहले लोग सुना करते थे। आजकल लोग शास्त्रीय संगीत में बहुत कम रुचि दिखाते हैं, जो कि क्लासिकल म्यूजिक कहलाता है इंग्लिश में। लोगों को चित्रपट यानी सिनेमा जगत का संगीत, मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बार क्या होता है, सिनेमा की फिल्म की जो कहानी होती है, वो कहानी कई बार नहीं चलती, लेकिन फिल्म किससे चल जाती है? फिल्म केवल गानों की वजह से, संगीत की वजह से फिल्म चल जाती है, कि गानों में कौन सी धुन दी गई है, इस वजह से भी फिल्म चल जाती है। तो संगीत का चित्रपट सिनेमा में बहुत भारी योगदान है। तो चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर ये आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की यह राय है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए। कुमार गंधर्व क्या कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं, क्योंकि चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है और उसकी लयकारी अलग और आसान होती है। देखो बच्चों,
शास्त्रीय संगीत में सारे सुर, लय, ताल, राग सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है और सुनने वाले को जो मतलब शास्त्रीय संगीत को नहीं समझते हैं वो क्या, उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सी त्रिताल है, कि कौन सी राग है, क्या गाया जा रहा है। लेकिन चित्रपट संगीत में क्या होता है, तालों का आधा प्रयोग ही किया जाता है, आधी तालों का प्रयोग किया जाता है, पूरी ताल उसमें नहीं लगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग चित्रपट संगीत गाते हैं उनको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं होता। बच्चों, जब तक सुरों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम सुरों के बारे में, ताल के बारे में, लय के बारे में नहीं जानेंगे, हम चित्रपट संगीत को भी नहीं गा सकेंगे। इसलिए शास्त्रीय संगीत का आधा ज्ञान किनको होता है, चित्रपट संगीत वालों को होता है, यानी पूरा ज्ञान नहीं तो आधा ज्ञान इनको होता है। तो संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है और उसकी लयकारी अलग और आसान होती है, जो कि चित्रपट संगीत में काम में आती है। चित्रपट संगीत में गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी राय भी कुमार गंधर्व जैसी है। आघात मतलब जो लयकारी है, जो मतलब कि मधुरता है जिसके अंदर, वो चित्रपट संगीत में अधिक मतलब उसको अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी राय भी कुमार गंधर्व जैसी है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत है उसमें क्या है कि शास्त्र शुद्धता का जो कर्म कांड है उसको आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है। यानी सुरों को बिल्कुल सुरों के हिसाब से गाया जाता है, तालों को तालों के हिसाब से, लय को लय के हिसाब से गाया जाता है। इससे उसमें नीरसता भी आ जाती है। क्या आ जाती है? नीरसता, यानी उदासी सी आ जाती है, सुनने वाला उससे बोर होने लगता है। परंतु लोग केवल शास्त्र शुद्ध नीरस गाने ही नहीं सुनना चाहते हैं। चित्रपट संगीत में मुग्धता, मधुरता और लचकदारी उसकी शक्ति है। देखो बच्चों, शास्त्रीय संगीत में क्या है? नीरसता है। क्यों है? क्योंकि उसमें शास्त्र शुद्धता का कर्म कांड है, इसलिए उसमें सुरों को बिल्कुल साध करके गाया जाता है। जबकि चित्रपट संगीत में मुग्धता है, मधुरता है और लचकदारी है। इससे क्या है, लोगों को जो चित्रपट संगीत है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, इससे हम सहमत नहीं है, बल्कि चित्रपट संगीत की वजह से लोक संगीत की तरफ लोगों का झुकाव हुआ है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरीके के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है और स्वयं आप क्या सोचते हैं? देखो, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत यानी सिनेमा के संगीत दोनों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए, इसमें हमें कुमार गंधर्व की और हमारी अपनी राय देनी है। देखो बच्चों, कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार यह है कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है। यानी कि कुमार गंधर्व लेखक क्या कहना चाहते हैं, चाहे श्रोता है वो शास्त्रीय संगीत को सुने, चाहे वो चित्रपट संगीत को सुने, दोनों में से मतलब दोनों में आनंद देने का सामर्थ्य किस में ज़्यादा है, ये महत्व की बात है। यदि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो वह बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। रंजक का मतलब है आनंददायक। कैसा हो? यदि शास्त्रीय संगीत भी आनंददायक ना हो तो वो बहुत ही नीरस ठहरेगा और ये अनाकर्षक तथा कुछ कमी वाला प्रतीत होता है। यानी यदि शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं हो, यदि उसके अंदर कोमलता, माधुर्यता नहीं हो, तो यह अनाकर्षक और कुछ कमी वाला प्रतीत होता है। इस प्रकार चित्रपट संगीत में भी मधुरता और तन्मयता का गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई शास्त्रीय संगीत को तो हमने कह दिया बहुत नीरस है क्योंकि उसके अंदर रंजकता नहीं है, और चित्रपट संगीत चाहे कैसा भी हो उसके अंदर जरूर कोमलता, मधुरता होगी। ऐसा नहीं होता है बच्चों। चित्रपट संगीत के अंदर भी हमें क्या मिलना चाहिए? तन्मयता का गुण होना चाहिए। यानी तन्मय होकर एकदम उसमें जो गाने वाला है वो अपने भावों को एकदम उसमें लीन कर दे और आनंददायक, मनोरंजक, सरस और कोमल मधुर जो हमारी उनकी जो सुरों की भाषा है उसमें उसे गाना चाहिए, तभी चित्रपट संगीत अच्छा बनेगा। यही दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार है और हम भी यही सोचते हैं। तो देखो बच्चों, कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा गया यह निबंध गाने में बेजोड़ यानी गाने में अद्वितीय लता मंगेशकर, जिसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा, और हमारी पाठ्य पुस्तिका वितान में जो प्रश्न आए शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के बारे में, हमने दोनों तरीके के संगीत के बारे में जाना कि दोनों संगीत अपनी अपनी जगह क्या है,
आकर्षक हैं और दोनों अपनी अपनी जगह यदि रंजकता लिए हुए रहते हैं तो दोनों बहुत ही आनंददायक होते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत बहुत कठोर और नीरस संगीत है जबकि चित्रपट संगीत बहुत कोमल और मधुर है। यदि शास्त्रीय संगीत में भी रंजकता है तो वह भी कोमल और मधुर हो सकता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो शास्त्रीय संगीत को बैठे बैठे उसमें इतने भाव विभोर और लीन हो जाते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता है। दूसरी तरफ चित्रपट संगीत है जो शास्त्रीय संगीत के साथ 3-3.5 घंटे के समय को भी 3 घंटे में ही श्रोता को आनंद प्रदान कर देता है। तो दोनों संगीत की अपनी अपनी जगह है और दोनों का अपना अपना आधार है। तो बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तरों को पढ़िए और लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।